डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आए हैं। आपको थ्योरी करा चुके थे, थ्योरी के नोट्स भी भेज चुका था, आपने नोट भी कर लिए होंगे। अब आपकी एक्सरसाइज लेके आए हैं 4.1। तो एक्सरसाइज 4.1 के लिए एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है के किस मान के लिए सारणिक के 2 4 -3 के किस मान के लिए सारणिक का मान शून्य होगा। तो यानी इस सारणिक का जो संख्यात्मक मान है वो क्या कह रहा है कि वो क्या होना चाहिए, शून्य। तो हमने मान लिया =0। अब इसे सॉल्व करें तो 2x2 क्रम का सारणिक है। मैंने किस तरीके से बताया था आपको, हिंदी के 4 की तरह, यानी इस तरीके से। इसमें 2 मोड आते हैं, पहला मोड ये है, दूसरा मोड ये है। तो दूसरे मोड पे क्या लेते हैं हम, ऋणात्मक चिन्ह, माइनस का चिन्ह लेते हैं। तो करें गुणा, तो k × -3, तो माइनस का 3k। अब दूसरा ये जो है पहला विकर्ण गुणा हो गया। अब दूसरे विकर्ण को गुणा करने से पहले कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। 4 × 2 8 = 0। तो -3k = 8। तो k = -8/3, यानी k की वैल्यू यदि -8/3 हो जाए तो ये जो दिया गया सारणिक है इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, हमें कोई सारणिक दिया हुआ है x y 2 4 = 0। तो हमें ज्ञात करना है x/y, यानी x अनुपात y ज्ञात करना है। तो x अनुपात y यानी हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, भाग के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी हमें x/y का मान ज्ञात करना है। तो x/y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करें, वही हिंदी के 4 की तरह गुणा करें। तो पहला विकर्ण यानी x × 4, तो 4x माइनस दूसरे विकर्ण को गुणा करें तो 2 × y, 2y = 0। तो 4x = 2y। हमें निकालना है x/y का मान। तो x/y यानी इस y को इधर ले आए और इस 4 को इधर ले जाएं, 2/4। तो x/y का मान कितना निकल के आ गया, 1/2। यानी x अनुपात y पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 1/2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सारणिक दिए हुए हैं और x तथा y के मान ज्ञात करवा रहा है। पहला सारणिक है 2 3 yx = 4। दूसरा सारणिक दिया हुआ है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से करें जो है, पहले विकर्ण को गुणा करें तो 2x, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, दूसरे विकर्ण को गुणा करें तो 3y = 4। इसे डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा सारणिक दिया हुआ है हमें x y 4 2 = 7। अब क्या करें, इसमें भी वही पहला विकर्ण को गुणा करें 2x, फिर दूसरे विकर्ण को गुणा करें -4y = 7। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये हो गई अपनी दूसरी समीकरण। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें x और y के मान निकालने हैं। तो अगर आपको याद हो तो ये तो युगपत समीकरण हमने पढ़े होंगे 9th क्लास में। तो युगपत समीकरणों की सहायता से हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं। तो करें 9th 10th में पढ़े होंगे आपने ये। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यहां लिख लेता हूं समीकरण 1 और 2 को, 2x - 3y = 4 और फिर आपका 2x
माइनस 4y इज इक्वल टू 7। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। अब क्या करें, घटाएं इनको, तो घटाओगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, तो ये तो कैंसिल हो गए। माइनस का 3y है, प्लस का 4y है, तो प्लस का y बचेगा। यहां देखो माइनस का तो 7 है, प्लस का 4 है, तो माइनस का 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, -3। y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, x का मान आ जाएगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में किसका मान रख दें, y का मान रख दें, तो 2x माइनस 3 इंटू -3 इज इक्वल टू 4। तो 2x -3 इंटू -3 प्लस का 9 हो गया, इज इक्वल टू 4। तो 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 9, या 2x इज इक्वल टू माइनस के 5। 2x इज इक्वल टू -5, तो x का मान कितना आ गया, माइनस के 5/2। हमें x और y के मान ज्ञात करने थे, ये आपके x और y के मान हो गए। नोट कर लें इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछ रहा है, एक सारणिक दिया हुआ है x माइनस 1, x माइनस 2, x इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है, देखो यहां पर x का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो इस सारणिक में क्या करें, गुणा करें, पहले मुख्य विकर्ण फिर दूसरा विकर्ण। तो x माइनस 1 गुणा x माइनस 3, और बीच में किसका चिन्ह आता है, माइनस का, फिर x गुणा x माइनस 2 बराबर 0। सॉल्व करें, x को गुणा करो तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू -3 तो माइनस का 3x, -1 इंटू एक्स तो माइनस का x, -1 इंटू -3 तो प्लस का 3, फिर माइनस एक्स को गुणा करना है x से, तो माइनस एक्स इंटू एक्स तो माइनस के एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स को -2 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस, x इंटू 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, -3x माइनस एक्स कितने हो गए, माइनस के 4x हो गए, प्लस 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। -4x प्लस के 2x, तो माइनस के 2x बचेंगे, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, -2x इज इक्वल टू 3 को उधर ले जाए पक्षांतरण करके, तो चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, -3। तो x बराबर -3 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना निकल के आ गया, 3/2। x का ही मान पूछ रहा था हमसे, ये आ गया 3/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, निम्न सारणिकों में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक एवं सेखंड लिखकर उसका मान भी ज्ञात कीजिए। तो इसका 5 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें फर्स्ट दे रखा है 1 -3 2, 4 -1 2,
3 5 2, यानी वो कह रहा है प्रथम स्तंभ के अवयव, यानी प्रथम स्तंभ कौन सा है, ये वाला 1 4 3, प्रथम स्तंभ के अवयवों की क्या लिखनी है हमें, उपसारणिक भी लिखनी है और इसके सेकंड भी लिखने हैं। उपसारणिक और सेकंड में अंतर क्या होता है, सेकंड चिन्ह के साथ लिखा जाता है, उपसारणिक बिना चिन्ह के लिखा जाता है। ये मैंने आपको थ्योरी के वीडियो में बताया था, उसे दोबारा रिवाइज कर लेना। अब सबसे पहले लिखते हैं 1 की उपसारणिक, 1 की उपसारणिक। 1 की उपसारणिक कैसे लिखेंगे, 1 की उपसारणिक लिखने के लिए यानी हम जिस भी अवयव की उपसारणिक लिखते हैं तो उस अवयव की पंक्ति छोड़ देते हैं, उस अवयव के स्तंभ को छोड़ देते हैं, शेष जो अवयव बचते हैं उनको लिख लेते हैं। तो क्या बचे, -1 2 5 2। सॉल्व करें इसको तो -1 × 2 तो माइनस का 2, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर 5 × 2 माइनस का 10, तो माइनस कितने हो गए 12। अब 1 का सेकंड, तो 1 का सेकंड भी तो इसी तरीके से लिखते हैं, लेकिन क्या होता है इसका चिन्ह तो प्लस होता है तो कोई फर्क नहीं आएगा, तो यही सेम आ जाएगी -1 2 5 2। सॉल्व करके यही माइनस के 12, तो इसके तो उपसारणिक और सेकंड में अंतर नहीं आएगा, लेकिन इसमें आ जाएगा क्योंकि इसका चिन्ह क्या होता है, नेगेटिव। तो 4 का उपसारणिक, तो 4 का उपसारणिक लिखें तो 4 की पंक्ति छोड़ दो, 4 का स्तंभ छोड़ दो, यानी 4 की पंक्ति तो ये रही, 4 का स्तंभ ये रहा, ये स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दिए, ये 4 अवयव बचे। तो लिख लो इनको -3 2 5 2। सॉल्व इट, सॉल्व करें इसको तो -3 × 2 माइनस के 6, माइनस बीच में, फिर 5 × 2 माइनस के 10, तो कितने हो गए माइनस के 16। अब 4 का सेकंड लिखना है, 4 का सेकंड लिखना है, तो सेकंड के लिए क्या करें, नेगेटिव चिन्ह ले लें पहले, तो क्योंकि इस अवयव का चिन्ह क्या होता है, नेगेटिव, और अवयव तो वही बचेंगे सेम। तो -3 2 5 2, तो यानी सॉल्व करें, माइनस बाहर है, -3 × 2 माइनस के 6, -5 × 2 माइनस के 10, तो माइनस ऑफ -16, तो बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 16। अब क्या लिखना है अपने को, 3 का उपसारणिक, 3 का उपसारणिक, तो 3 का उपसारणिक लिखें तो 3 का उपसारणिक यानी इस पंक्ति को छोड़ दें, इस स्तंभ को छोड़ दें, ये 4 अवयव बच रहे हैं, -3 2 -1 और 2, लिख लें इन्हें, -3 2 -1 2। सॉल्व करें, -3 × 2 माइनस का 6, -1 × 2 प्लस का बीच में माइनस का चिन्ह, और -1 × 2 -2 होंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो -6 + 2 क्या बचेगा, माइनस का 4। अब 3 का सेकंड लिखें तो सेकंड में भी इसका चिन्ह तो क्या होता है, प्लस ही होता है, धनात्मक ही होता है, तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो वही सेम अवयव लिख लो, -3 2 -1 2। सॉल्व करेंगे तो माइनस के 6 + 2 बराबर -4, यानी केवल किस में अंतर आ रहा है, केवल इस वाले में 4 के में, क्योंकि इसका चिन्ह नेगेटिव होता है इसलिए उपसारणिक और सेकंड में अंतर आ रहा है, बाकी कहीं अंतर आएगा ही नहीं। ये हो गया इसका 5वें का फर्स्ट पार्ट, नोट करें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इसका 5 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड।
उसमें भी प्रथम स्तंभ के उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करने। सेकंड वाला पार्ट भी करें। ये जो आपके जो 4.1 एक्सरसाइज है ये केवल प्रैक्टिस के लिए है कि आप सारणिक को अच्छी भली भांति समझ लें कि इसमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं। मेनली जो क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है वो आपका जो आगे की एक्सरसाइज है उनमें से पूछा जाता है। ये आपको केवल प्रैक्टिस के लिए दी गई है एक्सरसाइज, तो इससे प्रैक्टिस कर लें कि सारणिक को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो 5 का सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, सारणिक दिया हुआ है बीजीय रूप में AHG HBF और GFC, ये सारणिक दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले प्रथम स्तंभ कौन सा है, AHG। तो A का उपसारणिक, इसमें भी कहां डिफरेंस आएगा, केवल H में डिफरेंस आएगा क्योंकि H का चिन्ह क्या है, नेगेटिव। बाकी सबके उपसारणिक और सेकंड कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। तो A का उपसारणिक यानी A का स्तंभ छोड़ दो, A की पंक्ति छोड़ दो, तो कौन कौन से बचे, BFFC। तो लिख लो BFFC। सॉल्व करें तो BC माइनस F स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है A का सेकंड, तो A का सेकंड निकालें, यही सेम रहेगा क्योंकि चिन्ह इसका पॉजिटिव रहता है। तो BFFC यानी BC माइनस F स्क्वायर। अब नेक्स्ट H का उपसारणिक, H का उपसारणिक, तो H का उपसारणिक यानी H की पंक्ति छोड़ दो, H का स्तंभ छोड़ दो, शेष हमें बचेंगे HGFC। HGFC गुणा करो, पहले पहला स्तंभ पहला विकर्ण गुणा करो तो HC, बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस के FG। H का सेकंड, तो सेकंड किसके साथ लिखा जाएगा, चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। तो बाहर क्या है इसका चिन्ह नेगेटिव, तो माइनस लगा लें, अब यही रहेंगे। तो HGFC, तो माइनस ऑफ क्या करें, गुणा करें HC माइनस के FG, बराबर क्या आ जाएगा, FG माइनस HC। अब नेक्स्ट निकालना है G का उपसारणिक, G का उपसारणिक। तो G का उपसारणिक निकालें, G का उपसारणिक यानी ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, कौन कौन से अवयव बचे, HGBF, HGBF, ये 4 अवयव बचे, गुणा कर दो। तो पहला विकर्ण गुणा करेंगे तो HF और माइनस का चिन्ह बीच में, और दूसरा विकर्ण गुणा करेंगे तो BG। अब क्या लिखना है नेक्स्ट, यहां लिख देता हूं G का सेकंड। तो G का सेकंड भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो G का सेकंड सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, यही अवयव रहेंगे, लिख दो। तो HGBF गुणा करो, पहला विकर्ण तो HF माइनस दूसरा विकर्ण तो BG। ये आगे प्रथम स्तंभ के अवयवों के उपसारणिक तथा सेकंड, नोट करें इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको याद हो तो जब इसकी थ्योरी की जो वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें कहा था कि सारणिक का प्रसार सदैव उस पंक्ति अथवा स्तंभ से करें जिसमें अधिकतम शून्य दिए गए हों। अब मैं आपको इस सारणिक का गुणा दोनों तरीके से करके बताऊंगा। एक तो जिसमें अधिकतम शून्य दिए गए होंगे उससे, और एक नॉर्मल तरीके से प्रथम पंक्ति या प्रथम स्तंभ से। तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि क्या अंतर आता है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 6, सारणिक दिया हुआ है हमें 3 -11 1 5 0 0 -10 3 0। करें उड़ा इसका मैं प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर, यानी प्रथम पंक्ति से कर रहा हूं जो नॉर्मली हम करते हैं, पंक्ति से प्रसार करने पर। तो प्रथम पंक्ति से करो तो सबसे पहले 3 से गुणा करना है, तो 3 का स्तंभ छोड़ दें, 3 की पंक्ति छोड़ दें। शेष अवयव कौन कौन से बचे आपके? 0 0 3 0। अब इसका चिन्ह होता है नेगेटिव, लेकिन यहाँ नेगेटिव दिया हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब इस 11 से गुणा करना है तो इस स्तंभ को छोड़ दो, इस पंक्ति को छोड़ दो, क्या क्या बचेंगे? 5 0 -10 0 5 0 -10 0। नेक्स्ट इसका चिन्ह होता है प्लस, तो प्लस का 1, इस स्तंभ को छोड़ दो, इस पंक्ति को छोड़ दो। 4 अवयव ये बचे 5 0 -10 और 3, 5 0 -10 3। सॉल्व करें तो 3 इंटू ये कैसे करना है? पहला विकर्ण तो 0 माइनस दूसरा विकर्ण तो 0 प्लस 11, पहला विकर्ण 0 माइनस दूसरा विकर्ण 0 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? पहला विकर्ण 15 माइनस दूसरा विकर्ण 0। देखो 0 माइनस 0 0 0 इंटू 3 0 प्लस 0 माइनस 0 0 0 इंटू 11 0 प्लस 15 माइनस 0 15 15 इंटू 1 15। आंसर क्या निकल के आ गया हमारा? 15। ये तो हमने नॉर्मली प्रथम पंक्ति से किया है। अब मैंने कहा था जिसमें आपको अधिकतम शून्य दिए हों, यानी अधिकतम शून्य अगर आपको दिखाई दे रहा है तो किस में दिखाई दे रहे हैं? या तो दूसरी पंक्ति में दिखाई दे रहा है या तीसरे स्तंभ में दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो दूसरी पंक्ति से प्रसार कर लो, चाहे तीसरे स्तंभ से कर लो। तो मैं दूसरी पंक्ति से प्रसार करके बता रहा हूं। सेकंड मेथड, द्वितीय पंक्ति से प्रसार करने पर, द्वितीय पंक्ति से प्रसार करने पर, तो द्वितीय पंक्ति से प्रसार करें तो इसका चिन्ह होता है नेगेटिव, तो -5। अब देखो इस पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो, कौन कौन से बच रहा है? -11 1 3 और 0, -11 1 3 और 0। इसका चिन्ह होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 0 से मल्टीप्लाई होगा। अब 0 से ये पंक्ति छोड़ी, ये स्तंभ छोड़ी, लेकिन जो सारणिक बच रहा है वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसकी कोई भी वैल्यू तो 0 ही होगी, तो आगे लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका चिन्ह होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव लिख लिया। अब यहां भी क्या आएगा? 0 आएगा। इस पंक्ति को छोड़ेंगे, इस स्तंभ को छोड़ेंगे, तो शेष जो 4 अवयव बच रहे हैं वो 0 से गुणा होकर क्या आएंगे? 0। यानी इन दोनों कैलकुलेशनों को करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो यानी जिसमें 0 अधिकतम दिए गए होते हैं तो उससे कैलकुलेशन करने की, उन दोनों कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो बची एक कैलकुलेशन, सॉल्व कर लो इसे। तो -5 इंटू पहला स्तंभ 0 माइनस दूसरा स्तंभ 3, तो कितना निकल के आ गया? -5 इंटू -3, और 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15, माइनस माइनस प्लस। देख लो
यहाँ पर आपको तीनों कैलकुलेशन करने की आवश्यकता पड़ी, यहाँ पर केवल एक कैलकुलेशन करने की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि सारणिक का प्रसार सदैव उस पंक्ति अथवा स्तंभ से करें जिसमें अधिकतम शून्य दिए गए हों। नोट करें क्वेश्चन नंबर 6। फिर देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको यहां से एक चीज और पता चल गई होगी, मैंने कहा था कि सारणिक का प्रसार किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ से करें तो सदैव मान कैसा आता है, समान। मैंने प्रथम पंक्ति से करके दिखाया आपको, तो प्रथम पंक्ति से वही मान आया जो द्वितीय पंक्ति से आया। यानी आप जिस पंक्ति किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ से करो तो सारणिक का मान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इसीलिए जो सारणिक और आव्यूह में जो अंतर बताया था कि सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर या स्तंभों पंक्तियों में बदलने पर सारणिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए नहीं पड़ता है, इसीलिए उसका मान कैसा आता है, समान आता है। और मैट्रिक्स में प्रभाव पड़ता है, एक नया आव्यूह मिल जाता है अपने को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, सिद्ध करना है हमें सारणिक दिया हुआ 1AB माइनस A1C माइनस B माइनस C1 इज इक्वल टू 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब देखो ये सिद्ध करना है हमें इस सारणिक को, यानी इस सारणिक का प्रसार करके हमें ये सब चीज सिद्ध करनी है कि RHS यही आनी चाहिए। तो क्या करें, इसमें LHS ले लेते हैं, ले लें LHS 1AB माइनस A1C माइनस B माइनस C1। क्या करें, प्रथम पंक्ति से प्रसार कर दें। प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर, प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर, तो प्रथम पंक्ति से प्रसार करें। तो प्रथम पंक्ति से प्रसार करने के लिए आप इसमें किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ से कर सकते हो, यही वैल्यू निकल के आएगी। आप घर पर जो है रफ में और अन्य पंक्ति अथवा स्तंभों से लेकर चेक कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले 1 से गुणा करना है, इसका चिन्ह पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा। सारणिक कौन सा बचेगा, इस पंक्ति को छोड़ दें, इस स्तंभ को छोड़ दें। कौन कौन से बच रहे हैं, 1C माइनस C1, तो 1C माइनस C1 इसका चिन्ह होता है नेगेटिव, तो माइनस का A, यानी इस स्तंभ को छोड़ दें, इस पंक्ति को छोड़ दें। चार अवयव कौन कौन से बचे, माइनस A C माइनस B1, तो माइनस A C माइनस B एंड 1, ये चार अवयव बचे। नेक्स्ट है अपना जो है B से गुणा करना है, तो B का चिन्ह क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस B। इस स्तंभ को छोड़ दें, इस पंक्ति को छोड़ दें। कौन कौन से बच रहे हैं, माइनस A1 माइनस B माइनस C, माइनस A1 माइनस B माइनस C। अब गुणा करें तो 1 into पहला विकर्ण यानी 1, फिर माइनस दूसरा विकर्ण माइनस C इंटू C कितना होगा, माइनस का C स्क्वायर होगा, लेकिन एक और माइनस है तो प्लस C स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस A, यहां देखो माइनस A इंटू 1 तो माइनस का A, फिर यहां पर माइनस बीच में माइनस का चिन्ह, फिर माइनस B इंटू C माइनस का BC होगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का BC, फिर आपका प्लस B
गुणा करें तो माइनस ए इंटू माइनस सी, तो प्लस का ए सी, और यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस बी इंटू 1, तो माइनस बी होगा, लेकिन ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बी। सॉल्व करें, 1 को इससे गुणा करेंगे तो सेम एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस सी स्क्वायर, या माइनस ए को माइनस ए से गुणा करेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर, माइनस ए को बी सी से गुणा करेंगे तो माइनस का ए बी सी, यहां प्लस के बी को ए सी से गुणा करेंगे तो प्लस का ए बी सी, प्लस के बी को बी से गुणा करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, इन्हें क्रम वाइज लिख दो, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो यही है क्या अपनी RHS, बिल्कुल यही है, तो इज इक्वल टू RHS। ये एक्सरसाइज आपकी 4.1 खत्म होती है, 7 क्वेश्चन थे, ये प्रैक्टिसिंग के लिए है, इनकी प्रैक्टिस करके देखा रफ कॉपी में अपने नोट कर लें, वीडियो में से सारे फेयर कॉपी में, और प्रैक्टिसिंग में नोट करके जरूर देखें। और सबसे एक जो है मैं बात कहना चाह रहा था, आपने अभी तक चैनल को जितने बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करते रहें। इन फ्यूचर जब आपकी क्लासेस भी चालू हो जाएंगी तब भी मैं काफ़ी वीडियोस आपकी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डाला करूंगा, तो आपको तब भी वीडियोस में आपको लाइव आवाज़ मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो आपको जो है कोई भी जो है चैनल पे आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो चैनल पर मैं सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो सब्सक्राइब करने से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप आसानी से देख सकते हो। एग्जाम टाइम में टीचर्स अवेलेबल नहीं हो पाते, आपके घर पर टीचर अवेलेबल नहीं होती, लेकिन ये आपका मोबाइल आपके पास अवेलेबल होगा। तो आप जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको यूट्यूब पर सारी वीडियोस होंगी, आप कभी भी उन्हें ऑल टाइम उन वीडियोस को देख सकते हो। अब मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि इसमें हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, स्टार्ट करेंगे सारणिक के गुणधर्म। तो सारणिक के गुणधर्म में स्पेशली ध्यान रखना कि सारणिक के जो गुणधर्म है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं से आपको राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन पुटअप होता है। यानी जो आपको क्वेश्चन आते हैं सिद्ध करने वाले सारणिक के अंतर्गत, वो बिना उनके जो सारणिक के गुणधर्मों के सॉल्व नहीं हो सकते, और सारणिक के गुणधर्म की सहायता से ही आपको सॉल्व करना होगा, तभी आप 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन, आप तो शायद पहले 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, अब जो है ब्लूप्रिंट बोर्ड राजस्थान बोर्ड का चेंज हो गया है तो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को ध्यान से जो है देखें, और वो क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आप उसके गुणधर्मों को ध्यान से पढ़ोगे। और क्वेश्चन वही पूछा जाता है जिसमें कम से कम 3 या 4 गुणधर्मों का प्रयोग हो रहा हो। तो गुणधर्मों का प्रयोग आपको जो है मैं अच्छी तरीके से सिखाऊंगा, उनको आप रिवाइज करें, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। आपको शुरुआत में हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, और उनकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती, कोई शॉर्ट मेथड नहीं होता, उनको गुणधर्मों की सहायता से ही सॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए आप लोग सभी ध्यान से उनको पढ़ना। मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ उसकी। ओके बच्चों, थैंक यू।